बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। हम एक्सरसाइज 2.4 जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं और इसके दो पार्ट जो हैं इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब तीसरा पार्ट जो मैं करने जा रहा हूँ ये इस तरह का क्वेश्चन आपने 2.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 14 या 15 की शक्ल में आप पहले भी कर चुके हैं। तो ये एक वहाँ पे आपने किया उस मेथड के साथ और दूसरा मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन और एक तीसरा मेथड आपने मुझे याद करवाना है। जब मैं लॉग की प्रॉपर्टीज़ जो है ना करवा दूंगा उसके बाद तीसरे मेथड के साथ भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो आइए देखते हैं कि इसको हमने कैसे हल करना है। सपोज किया ये मेरा नंबर 1 है और इसको मैं लिख सकता हूं √x² लिख सकता हूं मैं। √x² √a+x ओवर √a-x। इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये वही चीज बन जाएगी। अब इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, इसको उठाकर अंदर ले जाएं। अंदर लेके जाएंगे स्क्वायर रूट के तो ये बनेगा x² × a+x ओवर a-x। ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया ax² प्लस x³ ओवर a-x होल की पावर होल का स्क्वायर रूट। इसका नाम मैं सपोज कर लेता हूं कि ये नंबर 1 है, या मेरे ख्याल शायद मुस्तकबिल में मुझे इसकी ज़रूरत पड़े, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, या इसकी पड़े, तो इसलिए मैं उसका नाम नंबर 1 और इसका नंबर 2 रख लेता हूं। मैं सपोज करता हूं लेट ax² प्लस x³ ओवर a-x का नाम t रख दिया मैंने। Therefore 2 becomes 2 किसके बराबर आ जाएगा? y इज इक्वल टू, ये पूरे का नाम t रखा है ना, तो ये t की पावर 1 ओवर √2 आ जाएगी। इसको डिफरेंशिएट कर दें आप विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy ओवर dt किसके बराबर आ जाएगा? 1 ओवर 2 √t। ये मैंने डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया है। अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, y इज इक्वल टू t की पावर 1/2, डिफरेंशिएट किया, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया 1 आ गया, और ये डिनोमिनेटर में जाके t की पावर 1/2 विच इज इक्वल टू 1 ओवर 2 √t। अगर आप चाहें तो इसके मजीद 2-4 स्टेप कर सकते हैं। मैंने इसका नाम रख दिया जी, dy/dt निकला है मेरे पास। इसको मैं डिब्बे में बंद करता हूं और इसका नाम रख देता हूं नंबर। अभी नहीं रखना नंबर, अभी तो मैंने t की वैल्यू पुट नहीं की, तो पहले t की वैल्यू तो पुट कर लें, ठीक है। तो t की वैल्यू पुट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? t की वैल्यू पुट करने के लिए मुझे सहारा लेना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 2 का, यूजिंग 2। तो ये फिर बराबर आ गया 1 ओवर 2 √, t की जगह पे पुट कर दिया मैंने ax² प्लस x³ ओवर a-x। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, a-x ऊपर चला जाएगा, a-x ऊपर चला गया ओवर 2, यहां से x² कॉमन निकाला तो बाहर निकल के आ गया x ओवर a+x। हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। ये मेरे पास dy/dt की वैल्यू निकल आई।
इसको मैं डिब्बे में बंद करता हूं। dy बाई डी टी को मैंने डिब्बे के अंदर बंद कर दिया। ए को थोड़ा बड़ा करके लिख लें। ओके, इसका नाम रख दो नंबर 4। अभी इसका काम बाकी है। अब हम इसको लेंगे। नाउ टेक 2, नो 3 को लेंगे आप। t इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब ओवर ए माइनस एक्स। अब हम इसको किससे डिफरेंशिएट करेंगे? किसके लिहाज से? x के लिहाज से। ये f का रोल अदा करेगा, ये g का रोल अदा करेगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बाय यूजिंग, ये मैं फार्मूला लिख देता हूं। प्लीज फार्मूले याद कर लें। काफी सारे बच्चों ने अभी तक फार्मूले याद नहीं किए, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। ये सवाल मैं आपको समझाता जाऊंगा, क्योंकि मैं फार्मूला लिख देता हूं इसलिए आपको समझ आ जाती है। अगर मैं फार्मूला ना लिखूं और आपको फार्मूला याद नहीं होगा तो समझ विल नॉट कम, समझ नहीं आएगी। जी डी एफ ओवर डी एक्स माइनस एफ डी जी ओवर डी एक्स ओवर जी स्क्वायर। तो आइए हजरातो खवातीन, खवातीनो हजरात कहते हैं, हजरातो खवातीन क्यों नहीं कहते भाई? ये देखें जरा, इसको डिफरेंशिएट किया मैंने तो ये आ गया डी टी वी ओवर डी एक्स। एफ ओवर जी, तो ये जी है तो जी पहले आएगा ना, ए माइनस एक्स। किसको डिफरेंशिएट करेंगे? एफ को डिफरेंशिएट करेंगे। ए एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब नेक्स्ट, ये एज इट इज आ जाएगा ए एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब। डिफरेंशिएट क्या होगा? ए माइनस एक्स। अब जी के डिफरेंशिएट होने की बारी है, डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स होल का स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू ए माइनस एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ए तो कांस्टेंट है, ये एज इट इज आएगा। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा। वो dx और dx की जगह पे 1 लिख दिया, प्लस पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया 1 आ गया। ठीक है, अब इसकी बारी आती है माइनस, नो चेंज एट ऑल, क्योंकि ये डी ओवर डी एक्स के पीछे है। ए कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो तय है हमारे दरमियान, किसके बराबर होगा? 0। और यह भी बात हमारे दरमियान तय है कि x को डिफरेंशिएट करेंगे तो जवाब 1, 2x को करेंगे तो 2, 3x को करेंगे 3 और माइनस एक्स को करेंगे तो -1 आंसर आएगा। तो यहां पे आएगा -1 डिवाइडेड बाई a minus x का स्क्वायर। Have you any kind of problem? Your answer should be no, never, not at all. आगे देखें जरा मजीद, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। डिफरेंशिएशन वाला प्रोसेस इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और चेन रूल लगाना है। तो कैसे? ऐसे a माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू, ये तो आ गया ऐसे आना था,
ये आ गया 2ax, इसका आ गया 3x स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस ax स्क्वायर प्लस x क्यूब डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का स्क्वायर। कहीं ऐसा ना हो कि आप ये बेवकूफ़ी करें, इस a माइनस एक्स को इस a माइनस एक्स के साथ कैंसिल कर दें, क्योंकि ये सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये दोनों में से कॉमन होता ना तो फिर देन इट कैन बी डन, तो फिर ऐसा किया जा सकता था, लेकिन फिलहाल हम इसके साथ ऐसा सलूक रवा नहीं कर सकते। आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश ना करें, तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर एक्स आ जाएगा प्लस 3a एक्स स्क्वायर, 2a स्क्वायर एक्स 3a एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2a एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस x क्यूब डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखेंगे, जरा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। पहले आप ऐसा करेंगे, सबसे बड़ी टर्म कौन सी वाली है, एक्स क्यूब, और ये वाली एक्स क्यूब, ये बन गया माइनस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब। फिर एक्स स्क्वायर वाली रकमों को चेक करें, एक एक्स स्क्वायर वाली ये वाली आ गई, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 3 और 1 4, 4 में से 2 गए तो बाकी कितने रह गए, 2, 2ax स्क्वायर। अब x की पावर 1 वाली रकम देखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यही है, प्लस 2a स्क्वायर x। अब चेक करते हैं कि आया हमने मुकम्मल कैलकुलेशन कर ली, ax स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाली ये थी 3 और एक ये वाली, इन दोनों को कर लिया हमने, उसके बाद क्यूब वाली को भी कर लिया, ठीक हो गया जी, डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स का स्क्वायर। ऊपर से कुछ कॉमन निकलता है और वो है 2x, ब्रैकेट में आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 2x बाहर गया, अंदर रह गया ax, 2x बाहर गया, अंदर रह गया a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स होल का स्क्वायर। ये मेरे पास dt ओवर dx की वैल्यू निकल आई, dt ओवर dx की वैल्यू निकल आई। अब हमने चेन रूल अप्लाई करके dy बाई dx का आंसर लेके आना है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt ओवर dx। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है तो इसको रेज कर लेते हैं जरा। अब मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट करने जा रहा हूं। इसका नाम आपने रखा था 4, इसका नाम रख लें आप 5, यूजिंग 4 एंड 5। तो dy बाई dx विल बी इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt, dy बाई dt अंडर रूट a माइनस एक्स ओवर
2x अंडर रूट a प्लस एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास 2x, बाहर बड़ी ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट के अंदर आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स। तरतीब चेंज कर दी मैंने, पहले ए स्क्वायर को लिख दिया मैंने, ओवर ए माइनस एक्स का स्क्वायर। ये 2 जो है ये इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और एक्स एक्स के साथ कैंसिल, दोनों खत्म, फिनिश, खल्लास। ऊपर आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स ऊपर आ गया, ओवर अंडर रूट ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स की पावर 2 और ये नीचे आके क्या बनेगी -1/2। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स विच इज द सेम आंसर जो कि पिछली एक्सरसाइज में आया था। दोनों केसेस में आपने देखा कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेंथी है। लेंथी इसलिए भी हो जाता है कि मैं इसमें कंप्लीट स्टेप करता हूं, क्योंकि कोई भी नालायक से नालायक बच्चा भी इस वीडियो को जो वॉच कर रहा होता है ताकि उसको भी समझ आए, इसलिए मैं कुछ स्टेप छोड़ता नहीं हूं, जिसकी वजह से क्वेश्चन वैसे भी थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट होता है। इसका सबसे ज़्यादा जो शॉर्टकट है वो लॉग के तरीके से अगर आप करेंगे तो इसका सॉल्यूशन और भी ज़्यादा शॉर्ट आ जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट देखें कितना आसान है। ये किताब लिखने वाले भी अजीब हरकतें करते हैं। भाई आप आसान क्वेश्चन शुरू में और जैसे जैसे कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं वो आगे लेते जाएं। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपने इससे ज़्यादा अच्छी हालत वाले क्वेश्चन कर लिए हैं। इसका नाम नंबर 1 रखते हैं और मैं ये सपोज कर लेता हूँ कि लेट 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 इसका नाम है t। तो y फिर किसके बराबर आ जाएगा? देयरफॉर 1 बनेगी आपकी y इज इक्वल टू t की पावर 6। तो ये किसके लिहाज से डिफरेंशिएट होगा? फिर t के लिहाज से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो dy बाई डी टी विल बी इक्वल टू, पावर साइड पे आई, एक पावर कम कर दी, पावर के बगैर डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये तो आ गया 6 इंटू टी की पावर 5 यूजिंग 2। तो t की कीमत जब आप यहां पे पुट करेंगे तो आंसर आता है आपका 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 dy बाई डी टी आपने कैलकुलेट कर लिया है। इसको डिब्बे में बंद कर दें, सुर्ख वाले डिब्बे में बंद करें। ये लें जी, ये डिब्बा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, टेंशन नहीं लेनी है आपने। इसका नाम रखें नंबर 3। ओके 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 ओके। अब नाउ टेक 2। नाउ टेक 2 क्या थी मेरे पास? 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। इसको हम किसके लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dt ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। हर एक को अलहदा अलहदा डिफरेंशिएट कर दें। इसको अलहदा डिफरेंशिएट कर दिया, इसको अलहदा डिफरेंशिएट कर दिया, इसको अलहदा डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक 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 ठीक।
ये तो 3 कांस्टेंट है, एज इट इज आएगा, लेकिन ये वाला जो 2 है इसके ऊपर लगेगी पावर रूल, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया 1 आ गया, और 2x का डेरिवेटिव हमारे दरमियान तय है, किसके बराबर होगा, 2 के बराबर, और 7 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये किसके बराबर आया फिर, 6x माइनस 2, तो dt ओवर dx निकाल लिया। प्यारे प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों ने, डब्बे में बंद कर दो इसको। यस, ये डब्बा ज्यादा खूबसूरत बना है, इसका नाम नंबर 4 रखते हैं। फिर अब हम अप्लाई करते हैं चेन रूल। नाउ वी फाइंड dy by dx by chain rule। बाज बच्चे ने इसको चेन पढ़ते हैं, चेन रूल, तो चेन रूल है ये, चेन रूल ही है ये, चैन रूल नहीं है। dy by dx किसके बराबर आ गया, dy by dx इज इक्वल टू dy by dt dt by dx। using 3 and 4, using 3 and 4, dy by dt की जगह पे क्या आया, 6 इंटू 3x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 7 इंटू 6x माइनस 2, और यही तो आपका आंसर है, 6 इंटू 3x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 7 इंटू 6x माइनस 2, दिस इज योर आंसर। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट कंप्लीट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का 5th और लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सपोज किया ये नंबर 1 है, इसका नाम टी रख लेते हैं हम। ज़रूरी नहीं आपने टी रखना है, आप यू रख सकते हैं, इसका नाम वी रख सकते हैं, जो दिल करे आप रख सकते हैं, लेकिन शुरू वाले अल्फ़ाबेट ए बी सी डी आपने नहीं रखने। ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का नाम मैंने टी रख दिया, देयरफॉर 1 बिकम्स 1 बन गई y इज इक्वल टू अंडर रूट टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर पावर रूल लगा लें, या डायरेक्ट ऐसे ही मैं लिखूंगा, ठीक है। और t की कीमत क्या है, यूजिंग 2, 1 ओवर 2 अंडर रूट के अंदर आ गया ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू निकला यहां से, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस एक्स के ऊपर जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाई 2 ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर नीचे रह जाएगा। इसका नाम हम रख लेते हैं नंबर 3। नाउ टेक 2 है आपके पास, t इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे x के लिहाज से, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आइए देखते हैं क्या आता है, dt ओवर dx इज इक्वल टू
एफ ओवर जी फॉर्म लग रही है, जी पहले ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फिर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डी ओवर डी एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर। अगर आपको इस स्टेप के बाद ये स्टेप समझ नहीं आया तो समझ लें कि आपको ये वाला फार्मूला नहीं आता। बाय यूजिंग डी ओवर डी एक्स एफ ओवर जी, ठीक है। अगर आपको इस स्टेप के बाद ये स्टेप समझ नहीं आया तो समझ लें कि आपको ये फार्मूला नहीं आता। तो आप इस फार्मूले को याद करें फिर अप्लाई करें। दिस इज फर्दर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। नलायक बच्चे पता क्या करते हैं, इसको 2a लिख देते हैं, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी। और भाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट की जितनी भी पावर हो ना जवाब 0 ही आना होता है, तो इसका आंसर 0 ही आएगा। और एक्स स्क्वायर को करेंगे तो पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 माइनस 2 पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया, dx ओवर dx दैट इज इक्वल टू 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके ओके ओके, ये किसके बराबर आ गया, 2x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया 2x और माइनस का है, ये माइनस माइनस मिलेगा, बनेगा प्लस 2x ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन अभी बाकी है, यू नीड नॉट बी वरीड अबाउट दैट। मल्टीप्लाई कर दूं कि 2x कॉमन ले लूं, 2x कॉमन ले लेते हैं जी, डी टी ओवर डी एक्स, 2x मैंने कॉमन लिया ना तो ब्रैकेट के अंदर आ गया ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये डॉट जो है ये लोहे का कील लगा हुआ है उसका है, प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके कुकी थोड़ा बड़ा करके लिख दिया मैंने, ए स्क्वायर। ये देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास क्या बचा, 2a स्क्वायर और इससे मिलकर बन गया 4a स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर। अब बारी आती है चेन रूल की। चेन रूल क्या है हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाय चेन रूल। चैन नहीं कहना आपने, चैन रूल नहीं, चेन रूल, चेन बनती है ना ये। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या है आपके पास, डी वाई बाई डी टी ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नो प्रॉब्लम, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू ये है 4a स्क्वायर एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर। 2 से कट गया, ऊपर आ गया ए स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई ये जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है ये तो एज इट इज आएगी, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2 ये है और 1/2 ये, इनको इकट्ठा कर दिया तो dy बाई डी एक्स बराबर निकल आया dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू 2a स्क्वायर एक्स ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज योर आंसर। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।